नमस्कार, आप देख रहे हैं हरिभूमि टीवी और आज हम बात करेंगे एक ऐसी खबर जो खेल जगत और सिनेमा प्रेमियों दोनों के लिए खास है। हम बात कर रहे हैं हरियाणा की अंतरराष्ट्रीय रेसलर पूजा ढांडा की, जिन्होंने हिसार के बिजनेसमैन अभिषेक बुरा से सगाई कर ली। लेकिन पूजा का ये सफर सिर्फ एक खिलाड़ी से जीवन साथी बनने तक का नहीं है। ये कहानी है संघर्ष की, हिम्मत की और उन सपनों की जिन्हें उन्होंने अपनी चोटों से लड़कर भी पूरा किया। क्या आपको पता है कि उन्होंने आमिर खान की सुपरहिट फिल्म दंगल का ऑफर क्यों ठुकरा दिया था? और क्या आपको ये भी पता है कि उन्होंने एक ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट को एक नहीं बल्कि 2 बार हराया था? और आज के इस वीडियो में हम आपको पूजा ढांडा के इसी बेमिसाल सफर के बारे में बताएंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं उस खास पल की जिसने पूजा के जीवन में एक नया अध्याय जोड़ा है। गुरुवार को हिसार के खूबसूरत ताज पैलेस में पूजा और अभिषेक ने एक दूसरे को अंगूठी पहनाई। ये एक अरेंज मैरिज है जिसका रिश्ता पूजा के पिता अजमेर ढांडा ने तय किया था और रोका की रस्म तो 23 फरवरी को ही हो गई थी, लेकिन अब ये दोनों 13 नवंबर को शादी के पवित्र बंधन में बंधने जा रहे हैं। अभिषेक बुरा हिसार में एक जाने माने बिजनेसमैन है, वही पूजा फिलहाल हिसार के सुंदर नगर में रह रही हैं और महावीर स्टेडियम में बच्चों को कुश्ती की ट्रेनिंग देकर अपनी सेवाएं दे रही है। ये जानकर बहुत अच्छा लगता है कि इतनी बड़ी खिलाड़ी होने के बावजूद वो अपनी जड़ों से जुड़ी हैं और युवा पीढ़ी को प्रेरित कर रही हैं। अपने पिता के साथ दौड़ने जाते हुए उनकी रुचि खेलों में बढ़ी और उन्होंने जूडो को अपना करियर बना लिया। जूडो में भी उन्होंने नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पर कई मेडल जीते, लेकिन उनकी जिंदगी का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट 2009 में आया। एशियन जूडो चैंपियनशिप के दौरान उनकी मुलाकात प्रसिद्ध रेसलर कृपा शंकर बिश्नोई से हुई। कृपा शंकर ने उनकी प्रतिभा को पहचाना और उन्हें जूडो छोड़कर कुश्ती में आने की सलाह दी। इस सलाह को मानते हुए पूजा ने रेसलिंग शुरू की और इसका नतीजा ये हुआ कि 2010 के यूथ ओलंपिक में उन्होंने 60 किलोग्राम भार वर्ग में भारत के लिए सिल्वर मेडल जीता। ये उनकी कुश्ती करियर की पहली बड़ी उपलब्धि थी। आपको याद है आमिर खान की फिल्म दंगल? इस फिल्म में बबीता फोगाट का किरदार बहुत मशहूर हुआ था। आपको जानकर हैरानी होगी कि इस रोल के लिए आमिर खान ने पूजा ढांडा को ऑफर दिया था, लेकिन चोट की वजह से उन्हें ये ऑफर ठुकराना पड़ा। हालांकि ये भी एक दिलचस्प संयोग है कि पूजा ने अपनी पहली नेशनल चैंपियनशिप में बबीता फोगाट को ही हराकर खिताब जीता था। तो जिस बबीता का रोल वो फिल्म में नहीं कर पाई, उन्होंने असल जिंदगी में दंगल में पटकनी दी थी। पूजा के करियर की सबसे बड़ी जीत तब हुई जब उन्होंने 2018 में प्रो रेसलिंग लीग में ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट हेलन मोरेलिस को 2 बार हराया। ये कोई छोटी मोटी बात नहीं थी। फिर 2 हफ्तों के भीतर उन्होंने हेलन को 2 बार पटकनी दी। इस हार के बाद हेलन मोरेलिस ने खुद पूजा की तारीफ करते हुए कहा था, मैं तुम्हारी फैन बन गई हूँ। ये सुनकर पूजा का सिर गर्व से ऊंचा हो गया था। उन्होंने बताया, मैंने हमेशा हेलन से प्रेरणा ली और उनको 2 बार हराना मेरे लिए एक सपने के सच होने जैसा था। हर महान खिलाड़ी की तरह पूजा का सफर भी चुनौतियों से भरा रहा। 2016 में लगी एक गंभीर चोट के कारण उन्हें रियो ओलंपिक में हिस्सा लेने का मौका गंवाना पड़ा। इस चोट के बाद उनका सफर आसान नहीं रहा। सर्जरी के बाद भी मैट पर वापसी करना उनके लिए मुश्किल था, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। 2017 में उन्होंने अपनी चोट को पीछे छोड़ा और नेशनल चैंपियन बनकर वापसी की। उनके इसी जज्बे को देखते हुए भारत सरकार ने 2019 में उन्हें अर्जुन अवार्ड से सम्मानित किया। आज पूजा ढांडा न केवल एक इंटरनेशनल रेसलर है, बल्कि हिसार के महावीर स्टेडियम में सीनियर कुश्ती ट्रेनर के रूप में बच्चों को प्रशिक्षण भी देती हैं। तो ये थी हमारी रेसलिंग क्वीन पूजा ढांडा की कहानी, जिन्होंने संघर्षों से लड़कर जीत हासिल की और अब एक नई जिंदगी की शुरुआत कर रही है। हम उन्हें और अभिषेक बुरा को उनके आने वाले जीवन के लिए ढेरों शुभकामनाएं देते हैं। आप भी अपनी शुभकामनाएं कमेंट बॉक्स में जरूर दें।